लेवल 4 या फिर ग्रेड पे 2400 में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का महंगाई भत्ता रोके जाने से हुए नुकसान के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि कितना पैसा आपने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए दान में दिया है। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसे कि ये पूरी टेबल आपके सामने है और इस टेबल में हर एक बेसिक पे को लिया गया है, जो कि एक 2400 ग्रेड पे में आने वाले केंद्रीय कर्मचारी की है, उसे लिया गया है। उसके बाद में अगले कॉलम में यहाँ पर जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक जो महंगाई भत्ता बढ़ा था आपका 4%, उसको लिया गया। अगले कॉलम में यहाँ पर जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक महंगाई भत्ते में हुई 3% की बढ़ोतरी और ओवरऑल आपको हुए 7% लॉस को कैलकुलेट किया गया है। इसके बाद में जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक जो कि आपका 4% महंगाई भत्ता बढ़ चुका है CPI इंडेक्स के आधार पर, उसे लिया गया। ओवरऑल आपको यहाँ पर नुकसान हुआ था 6 महीने के लिए 11%, उसे यहाँ पर लिया गया। और लास्ट कॉलम में ओवरऑल 18 महीने का महंगाई भत्ता फ्रीज किए जाने से आपको कितना नुकसान हुआ है उसे यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि लेवल 4 और 24 में आने वाला केंद्रीय कर्मचारी जिसका कि न्यूनतम यहाँ पर बेसिक पे है 25,500 रुपये, उसे यहाँ पर ओवरऑल नुकसान हुआ है 33,660 रुपये का। उसके बाद में जिसका बेसिक पे यहाँ पर था 27,100 रुपये, उसे नुकसान हुआ लगभग 35,772 रुपये का। जिसका बेसिक पे यहाँ पर है 28,700 रुपये, उसे नुकसान हुआ यहाँ पर 37,884 रुपये का। और जिस केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे था यहाँ पर 30,500, उसे नुकसान हुआ 40,260 रुपये का। उसके बाद में जिसका बेसिक पे था यहाँ पर 32,300, उसे नुकसान हुआ यहाँ पर 42,636 रुपये। यानी कि आपकी बेसिक पे के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए कि कितना नुकसान आपको उठाना पड़ा है। उसके बाद में जिसका बेसिक पे था यहाँ पर 34,300 रुपये, उसे नुकसान हुआ लगभग 45,276 रुपये का। और जिस केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे था यहाँ पर 36,400, उसे नुकसान हुआ लगभग 48,048 रुपये का। जिस केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे था यहाँ पर 38,600, उसे नुकसान हुआ लगभग 50,952 रुपये का। जिस केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 41,000, उसे नुकसान हुआ 54,120। जिसका बेसिक पे था यहाँ पर 43,500, उसका नुकसान हुआ 57,420 पिछले 18 महीने के दौरान। उसके बाद में जिस केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे यहाँ पर आता है 44,800 रुपये, उसे नुकसान हुआ है 59,136 रुपये। जिस केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे था यहाँ पर 45,500, उसे नुकसान हुआ है 62,700 रुपये का। जिसका बेसिक पे 50,400, उसे नुकसान हुआ 66,528 रुपये। जिसका बेसिक पे 53,500 रुपये, उसे यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा 70,620 रुपये का। जिस केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे था यहाँ पर 58,500 रुपये, उसे हुआ यहाँ पर लगभग 77,220 रुपये का नुकसान पिछले 18 महीने के दौरान। 62,100 रुपये बेसिक पे वाले केंद्रीय कर्मचारी को उठाना पड़ा है 81,972 रुपये का नुकसान। 64,000 बेसिक पे वाले केंद्रीय कर्मचारी को उठाना पड़ा है 84,480 रुपये का नुकसान। और जिस केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे था यहाँ पर 67,900 रुपये, उसे हुआ लगभग 89,628 रुपये का नुकसान। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिसका कि बेसिक पे था 72,000 रुपये, उसे हुआ लगभग यहाँ पर 95,040 रुपये का नुकसान। और जिस केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे था यहाँ पर 76,400, उसे उठाना पड़ा लगभग 1,08,48 रुपये का नुकसान। और जिस केंद्रीय कर्मचारी का लेवल 4 में यानी ग्रेड पे में था अधिकतम बेसिक पे 81,180 रुपये, उसे यहाँ पर हुआ 1,07,052 रुपये का नुकसान पिछले 18 महीने के दौरान। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकतम यहाँ पर लगभग 1 लाख के आसपास नुकसान हुआ है और न्यूनतम यहाँ पर 33,000 के आसपास नुकसान एक केंद्रीय कर्मचारी को उठाना पड़ा है। यानी कि इतना जो पैसा है एक केंद्रीय कर्मचारी ने इनडायरेक्ट वे में कोविड-19 से महामारी में लड़ने के लिए सरकार को योगदान किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले आने वाले वीडियो में आपको अगले लेवल के बारे में जानकारी दी जाएगी कि कितना नुकसान यहाँ पर एक केंद्रीय कर्मचारी को उठाना पड़ा है, तो वो वीडियो में आप जरूर